समाजशास्त्र की इस YouTube क्लास में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक में आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अलगाव सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अलगाव है। अंग्रेजी शब्द एलिएशन का हिंदी अनुवाद अलगाव, विलगाव, पृथक्करण, विरसन आदि भी हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग चिंताग्रस्त मनोदशाओं और प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने आप को समाज से, पर्यावरण से, स्वयं अपने आप से उदासीन महसूस करता है। सामान्य अर्थों में अलगाव का तात्पर्य व्यक्ति का अपने समूह व समाज से कटा हुआ महसूस करना है। एरिक फ्रोम कहते हैं, अलगाव की स्थिति में व्यक्ति अपने कार्य के प्रति, जिन वस्तुओं का वह उपयोग करता है उनके प्रति, राज्य एवं अन्य लोगों के प्रति अलगाव महसूस करने लगता है। मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं, जो उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची परंतु उसके विरुद्ध होती है। मार्क्स अलगाव को पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम मानते हैं, जिसमें श्रमिक का उत्पादन के साधनों पर, उत्पादित वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह स्वयं से, अपने साथियों से, समूह से, समाज से एवं उत्पादन प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेता है। अलगाव की अवधारणाओं को और अधिक समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहली बात, अलगाव का तात्पर्य अकेलेपन से है, जिसमें सहारा देने वाले प्राथमिक संबंध नहीं होते, सामाजिक पृथक्करण होता है। दूसरी बात, अलगाव का तात्पर्य दृढ़ता के अभाव से भी है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता। तीसरी बात, अलगाव की स्थिति में सामाजिक संबंधों में भी क्षीणता आ जाती है, सामाजिक संबंध प्रगाढ़ नहीं रह पाते हैं। अलगाव की स्थिति में व्यक्ति स्वयं को अपने कार्य के प्रति संतोष महसूस नहीं होता, वह अपने पद और कार्य से असंतुष्ट होता है। अलगाव का अर्थ नियंत्रण का अभाव भी है। अलगाव में व्यक्ति अपने पारितोषिक से भी संतुष्ट नहीं होता। अलगाव का तात्पर्य शक्तिहीन महसूस करने की भावना से भी है। इसमें अविश्वास और उदासीनता की भावना भी पाई जा सकती है। इसका तात्पर्य समाज के प्रचलित व्यवहार के प्रतिमानों से अस्वीकृति भी है। अलगाव के समाज में क्या कारण हो सकते हैं, इनकी चर्चा हम अभी करते हैं। समाजशास्त्रियों ने अलगाव के कारणों को समाज में ही ढूंढा है। यह समाज के जटिल, पूंजीवादी, विशाल और अवैयक्तिक सामाजिक व्यवस्था की देन है। जैसे पहली बात,
समुदाय का विशाल आकार। किसी भी समुदाय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें प्राथमिक, आत्मीय और घनिष्ठ संबंधों का स्थान द्वितीयक, छिछले और दिखावटी संबंध लेते थे। इस स्थिति में अलगाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात, सामाजिक भिन्नताएं। जब एक ही देश के समाज में भिन्नता पाई जाती है तो व्यक्ति अपने आप को पराया महसूस करने लगता है, जिससे अलगाव की भावना पैदा होती है। संरचनात्मक विभेदीकरण। आधुनिक युग में समाज में विभिन्न प्रकार के समूह, वर्गों की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है, जो अपने अपने हितों की अधिकतम पूर्ति चाहते हैं, जिसमें व्यक्तियों की मनोभाव आदि पर असर पड़ता है। चौथी बात, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति। कभी कभी समाज में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होती है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति या समूह नवीन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाता है और वह अलगाव की ओर बढ़ जाता है। अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। वर्तमान समय में संबंध वैयक्तिक न होकर अवैयक्तिक, औपचारिक और दिखावटी होने लगे हैं, जिनमें आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। यही अलगाव की स्थिति है। अलगाव की व्यवस्था या इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हो सकते हैं? एरिक फ्रॉम की बात करें तो उसने निम्न परिणाम बताए हैं। पहला, अज्ञात सत्ता के प्रति अनुरूपता। वर्तमान समाजों में पाए जाने वाली सत्ता अज्ञात, अदृश्य और अलगावपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए भी नियमों से अलगाव रखता है। दूसरी स्थिति अपराजय की है, जिसमें वर्तमान समय में अलगाव के कारण व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इस भावनाओं के कारण वह अपनी इच्छा पूरी करता है। इच्छा पूरी न होने पर उसे ठेस लगती है और वह अपने आप को अपराधी और चिंताग्रस्त महसूस करता है। स्वतंत्र मिलन और स्वतंत्र वार्तालाप। अलगाव में परंपरात्मक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। व्यक्ति दूसरों से मुक्त होकर वार्तालाप करता है, अपने मनोभावों को दूसरों को कहकर हल्का महसूस करता है। विवेक, सद्विचार, धर्म। अलगाव की स्थिति में धर्म, सद्विचार और विवेक तीनों चीजों का ह्रास होता है। वर्तमान नवीन पीढ़ी का इनसे कोई संबंध नहीं। प्रजातंत्र पर प्रभाव। अलगावपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदाता पर प्रचार का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक सोच भी नहीं सकता और प्रचार के अभाव में वह उसे वोट देता है जिससे वह देना नहीं चाहता। सामाजिक विघटन। अलगाव सामाजिक विघटन को भी जन्म देता है। इस स्थिति में सामाजिक इकाइयों, व्यक्ति, समाज आदि से पृथकता महसूस करता है और अपने को उदास, विरक्त। ऐसी स्थिति समाज में विघटन पैदा करती है। अब हम चर्चा करते हैं अलगाव के बारे में कार्ल मार्क्स के क्या विचार है। अलगाव के सिद्धांत की विवेचना मार्क्स ने आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि एवं दास कैपिटल नामक रचनाओं में की है। मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है
जिसमें उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं, जो दूसरों के द्वारा शासित होते हैं, जो उससे विरुद्ध होती है। एक निश्चित ऐतिहासिक अवस्था में मानवीय शोषण के कारण उत्पन्न दुख, गरीबी, अन्याय, अज्ञान आदि का प्रतिफल ही अलगाव है। अलगाव आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं, श्रम और सामाजिक संबंधों से विलग हो जाने के कारण कार्य के प्रति अरुचि महसूस करता है, जिससे व्यक्ति में अलगाव की भावना आती है। अलगाव के क्या स्वरूप हो सकते हैं? मार्क्स ने अलगाव के 4 प्रमुख आर्थिक सामाजिक स्वरूपों का उल्लेख किया है। सबसे पहली बात, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव भी महसूस करता है, क्योंकि वह मात्र वस्तु का निर्माता है, परंतु उस वस्तु के विक्रय और नियंत्रण पर उसका कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, उत्पादन प्रक्रिया के प्रति अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का अधिकार होता है। पूरी फैक्ट्री में जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसका कोई महत्व वहां नहीं है। स्वयं के प्रति अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण श्रमिक को जीवन पर्यंत एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है, जिससे श्रम के प्रति उदासीनता, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसका अपना जीवन ही वस्तु की तरह हो जाता है। वह अपने आप को मूल्यहीन, विकृत और शक्तिहीन समझने लगता है। यह स्थिति अलगाव की है। अगली बात, साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति अपने प्रति ही नहीं, अपने साथियों, परिवार और समुदाय से भी अलगाव महसूस करता है। अलगाव में वह सामाजिक जीवन से दूर रहता है। अपने मित्रों, पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और समुदाय के अन्य लोगों से वह दूर रहता है। अलगाव को दूर कैसे किया जाए? मार्क्स ने अलगाव से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझने एवं उन्हें परिवर्तित करने का सुझाव देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर समाज का मालिकाना हक होने से मानव को एक नया एहसास होगा, नई दिशा मिलेगी। वह अपने श्रम की प्रक्रिया में रुचि लेने लगेगा, तब उसका अपने काम के प्रति लगाव पैदा होगा और अलगाव की स्थिति दूर होगी। और ऐसा समाजवादी एवं साम्यवादी उत्पादन व्यवस्था में ही संभव है, न कि पूंजीवादी व्यवस्था में। अतः पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का अंत साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से ही अलगाव का अंत संभव है। धन्यवाद।